दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो आज की वीडियो ज़रूर देखना। एक काफ़ी बड़ी मिस्टेक्स होती हैं जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाई जाती है। तो अगर इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखोगे तो जो स्लैब आपकी रहती है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं। इवन आपकी स्लैब नीचे गिर सकती है। तो कुछ ऐसी मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूँ जो शटरिंग में की जाती है। तो कंप्लीट वीडियो देखना, फिर मैं बताऊंगा प्रॉपर शटरिंग कैसे की जाती है, क्रैक आ जाते हैं तो उनको सही कैसे किया जाता है, पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। कंप्लीट वीडियो एक सिविल इंजीनियर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जो घर की शटरिंग की जाती है, स्लैब की कास्टिंग होती है, लोड काफ़ी ज़्यादा आने वाला होता है ऊपर। और जो मोस्टली शटरिंग की जाती है, आप सामने देख रहे हो, ये शटरिंग काफ़ी ज़्यादा रिस्की और ख़राब है। क्योंकि इसमें अगर हम देखें नीचे से, अगर मैं आपको दिखाऊं, काफ़ी ज़्यादा गैप दिख रहा है। जो भी कंक्रीट मिक्स किया जाएगा, सीमेंट यूज़ किया जाएगा, उसकी जो स्लरी होती है वो नीचे गिर जाएगी। अगर स्लरी कंक्रीट में नहीं रही तो उसका काम नहीं होता। मतलब वो जो डिज़ाइन किया गया है ग्रेड, वो उतनी स्ट्रेंथ उस स्लैब को नहीं दे पाएगा, तो वो फेलियर का कारण बन सकता है। सबसे बड़ी गलती क्या की गई है, यहाँ सपोर्ट्स देख रहे हो, जो सपोर्ट्स रखी गई हैं वो डायरेक्ट अर्थ पे नहीं है, ग्राउंड पे नहीं है। नीचे ब्रिक वर्क किया गया है, उसके ऊपर मतलब एक प्लैंक लगाए गए हैं, तो उसके ऊपर सपोर्ट की गई है। ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है और ये रिस्की दिखी भी आगे मैं दिखाता हूँ वीडियो में। फेलियर होने से थोड़ा ही दूर रहे, फेलियर हो ही जाता अगर उस पर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या फेलियर हुआ था। क्योंकि अगर ये सपोर्ट ऐसे आप दे रहे हो, जब स्लैब में वाइब्रेशंस होंगी, वाइब्रेट यूज़ किया जाएगा या कंक्रीटिंग हो रही है, तो नीचे जो वर्टिकल सपोर्ट्स हैं, जो प्लैंक है, वो निकल सकते हैं। तो वैसा ही हुआ, जैसे ही कंक्रीटिंग स्टार्ट हुई तो नीचे का जो वर्टिकल सपोर्ट्स थी वो निकलने लग पड़ी और फेलियर होता होता रह गया। क्योंकि ऊपर कंक्रीटिंग का प्रोसेस स्टार्ट था और नीचे ये वर्टिकल सपोर्ट निकल गई। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। और देखो, मतलब ज़्यादा बड़ा हादसा होने से रह गया, लेकिन जो माइनर चीज़ें होती हैं वो तभी नहीं दिखती, लेकिन थोड़े दिन बाद या कुछ टाइम बाद शो होती हैं। जो क्रैक्स होते हैं, जो सेटलमेंट हो गई होती है स्लैब की, तो वो सेटलमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। उस सेटलमेंट से क्या हो सकता है, कितने बड़े क्रैक्स आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप देख रहे हो, जो हैंगिंग जो सपोर्ट्स थी वो सिर्फ हैंगिंग रह गई है। बाकी वर्टिकल सपोर्ट्स की वजह से वो नीचे बैठने से रुक गई, लेकिन काफ़ी बड़ा हादसा हो सकता था। तो जो भी आपकी सपोर्ट्स रहती हैं, वर्टिकल सपोर्ट्स रहती हैं, शटरिंग रहती है, वो प्रॉपर से करनी है। मैं आगे दिखाता हूँ वो कैसे किया जाता है। देखो, इस टाइप के कुछ क्रैक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपकी प्रॉपर शटरिंग नहीं होगी, सेटलमेंट हो जाएगी, तो जो स्लैब में होते हैं वो जैसे श्रिंकेज क्रैक्स रहते हैं, वैसे ही माइनर क्रैक्स देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे होता क्या है, इन क्रैक्स के थ्रू पानी अंदर जाता है और जो सरिया हमारा स्टील रहता है वो डिट्रॉयड हो जाता है। और थोड़े टाइम बाद स्लैब आपकी थोड़ी झुक सकती है और फ्यूचर में वो क्लैप्स भी हो सकती है। तो आपको प्रॉपर जो सपोर्ट्स होती हैं वो वर्टिकल रखनी है। आपको सपोर्ट्स ऐसी जगह, नीचे आप MS की प्लेट्स यूज़ कर सकते हो। जो भी मतलब एक हार्ड स्टार्टा होना चाहिए जहाँ भी हमारी शटरिंग जो वर्टिकल सपोर्ट्स आने वाली हैं। ये मोस्टली जगह मैंने देखा ही है, जब कंस्ट्रक्शन की जाती है तो ऐसी जो इंक्लाइंड सपोर्ट्स प्रॉपर से प्रोवाइड नहीं की जाती है और फेलियर का काफ़ी बड़ा कारण ये बन सकती हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉपर से शटरिंग कैसे होता है, उसका पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा मैं। एक एज ए साइट इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि कैसे शटरिंग की जाती है किसी बीम की या स्लैब की। तो वो प्रोसेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्काफोल्डिंग की ही शटरिंग करो, क्योंकि उसमें थोड़ा कॉस्टली पड़ता है और कई जगह पे वो अवेलेबल भी नहीं होती है। लेकिन अगर आप प्रॉप्स के थ्रू भी वो शटरिंग कर रहे हो तो उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नीचे सपोर्ट्स हैं या ना। यहाँ तो आप देख रहे हो कि पहले स्पान यूज़ किए गए हैं, फिर उसके नीचे जो वर्टिकल प्रॉप्स हैं वो यूज़ की गई हैं, MS की रहती हैं ये। तो ये प्रोसेस किया जाता है। इसको हम थोड़ा थियोरेटिकली वे से समझते हैं कि आपको एज ए साइट इंजीनियर समझ आएगा कि किस प्रोसेस से शटरिंग की जाती है। तो वो आपको काफ़ी हेल्प होगा साइट पे जाके। देखो, कोई भी शटरिंग होगी, सबसे पहले क्या होगा, ये आपका कोई भी सॉइल है या एग्जिस्टिंग स्लैब है, तो सबसे पहले स्काफोल्डिंग वर्क के लिए क्या होता है, ये आपकी एक बेस प्लेट आएगी जो नीचे आती है। ये हो गया बेस प्लेट, यहाँ मैंने लिखा भी है। उसके ऊपर हमारी आती है स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग पाइप की होगी या कपलर की होगी, जो भी स्काफोल्डिंग होगी उसको किस लेवल तक आपको लेना है पहले वो मैं बताता हूँ। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। देखो क्या होता है, जब भी कोई शटरिंग होगी आपकी, ये आपका कॉलम आ गया एक,
ठीक है, उसका कुछ लेवल होगा कि आपको इतने मीटर पे आपका बीम है, क्योंकि वो ड्राइंग में मेंशन किया होगा कि आपकी स्लैब 9 फुट की है, 10 फुट की है या 12 फुट की, जो भी होगा वो मेंशन किया रहेगा। तो आपका जो ये अगर सॉइल फेस है या स्लैब है, इधर से होगा कि आपका 3 मीटर पे बॉटम आता है उसका बीम का। तो हम यहां से 3 मीटर पे उसकी बॉटम के लिए स्काफोल्डिंग कर देंगे। स्काफोल्डिंग हमारी बाय चांस करो कि हमारा 2 मीटर का लगा के हमारा यहां से यहां हमारी स्काफोल्डिंग होगी, इतनी हमारी स्काफोल्डिंग होगी। उसके ऊपर हमारा फिर बॉटम तैयार होता है, क्योंकि हमारी स्काफोल्डिंग डिसाइड होगी कि हमारा लेवल कितना है। वो हो गया जैसे हमारा इसमें आ गया, ठीक है, स्काफोल्डिंग होगी। उसके ऊपर आ गया हमारा यू जैक आ गया। उसके ऊपर मैंने जैसे दिखाया था आपको बॉक्स सेक्शन होगा हमारा, वो आता है 100 बाय 75 का भी आता है, इससे छोटा भी आता है। तो ये बॉक्स सेक्शन हो गया। उसके ऊपर आता है हमारा राफ्टर, मतलब बैटन। उसके ऊपर हमारा रहेगा बैटन। और बैटन क्योंकि ये इसकी होती है हमारी नॉर्मली 1 मीटर, तो बैटन की आपकी लेंथ होनी चाहिए 1200 से 1400 के बीच आपकी बैटन की लेंथ होनी चाहिए। ये हो गया। उसके ऊपर क्या होता है हमारा बीम बॉटम, जैसे अब मैंने आपको साइड में दिखाया बीम बॉटम आ गया। उसके बाद हमारी एमएस प्लेट लगती है साइड पे, दोनों तरफ एमएस प्लेट लगेगी। उसके बाहर लगेगा बैटन, और ये आप देख रहे हो फ्रंट से, ठीक है, बैटन लगेगा। उसके बाद क्या होगा, प्लेट खड़ी हो जाएगी, जितने का बीम होगा उसी हिसाब से प्लेट आपकी हो जाएगी। साइड पे लगेगा बैटन, फिर हमारी स्लैब, उसके ऊपर जो एमएस प्लेट होगी उसके ऊपर हमारी स्लैब होगी। इस तरफ भी सेम प्रोसीजर यही होगा। और जो आपका बैटन लगा होगा उसको इंक्लाइंड सपोर्ट दोनों तरफ से मिलेगी। और बाकी जैसे आपने साइड पे देखा, हमने ये हमारी जो स्लैब हो रही थी, इसके नीचे आपने स्पान देखा होगा, एक स्पान होता है, उसके ऊपर दूसरी प्लेट ऐसे, और नीचे हमारी प्रॉप्स आती जाएंगी इसके नीचे, ठीक है। ऐसे ही प्रोसीजर रहता है हमारा मेनली शटरिंग का। ये हो गया हमारा जो हम स्काफोल्डिंग के ऊपर शटरिंग करते हैं। तो इसमें क्या क्या है, जैसे मैंने बताया था कि आपको अगर पता रहेगा, जैसे अभी हमने बात की। और इसमें एक चीज और लगती है, जैसे ये स्काफोल्डिंग हो गई, इसमें हमारा एमएस क्लैंप भी लगता है, ऐसे जो पकड़ के रखेगा दोनों राफ्टर को, वो इसमें ऐसे होता है, ठीक है। अभी इससे इधर से हमें पता चल गया कि हमारा क्या क्या यूज हुआ, बैटन्स यूज हुए, एमएस प्लेट यूज हुई, यू जैक वगैरह यूज हुआ। तो इसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, इसमें मैं थंब रूल ला चुका हूं, लेकिन अगर इसमें अभी मैं इसमें बता दूं, अगर आपका टोटल ऐसे हम पकड़ लें, हमारा एरिया है 100 बाई 50, मतलब हमारा 5000 स्क्वायर फीट का एरिया है। तो आपको बैटन कितने लगेंगे वो कैसे निकालेंगे, एक थंब रूल आप वीडियो देख सकते हो, उस पर शटरिंग पे थंब रूल का उधर दिया हुआ है। तो हमारा 5000 स्क्वायर फीट इंटू 4 करेंगे तो हमें निकल जाएगा कि हमें इतने बैटन लगेंगे। फिर हम अगर निकालना है कि हमारा जो यू जैक होता है वो कितना लगेगा, तो 5000 इंटू हमारा थंब रूल मैंने बताया हुआ है, और इसमें अगर हम यूज करें तो हमारा आता है 0.08। और अगर हम उसकी बात करें एमएस क्लैंप की, तो हमारे आ जाता है 5000 इंटू 02। ये वैल्यूज मैंने उसमें बताई हुई हैं, हमारे जो थंब रूल था वीडियो में पहले डाल चुका हूं, उसमें ये वैल्यूज है। इसमें मैं आपको ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं, इसको फॉलो नहीं करना है। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो। तो गाइस ये था छोटा सा वीडियो, मतलब इतना बेसिक है कि ये चीज आपको पता ही होनी चाहिए। थैंक यू गाइस।